गुड इवनिंग एवरीवन। गुड इवनिंग सर, तो बच्चों आज आपका टॉपिक प्लांट हार्मोन हम डिस्कस करने जा रहे हैं कि अब देखो आपके प्लांट की अगर हम बात करें तो प्लांट्स के अंदर बहुत सारे आपके हॉर्मोन्स या फैक्टर हैं जो कि मेनली प्लांट की ग्रोथ को अफेक्ट करते हैं। सो गाइज आज हम प्लांट हार्मोन जो आपका टॉपिक है उसको अच्छे से डिस्क्राइब करेंगे। हम पढ़ेंगे कि कैसे आपके जो डिफरेंट टाइप ऑफ प्लांट हार्मोन्स होते हैं वो कैसे हमारे प्लांट की ग्रोथ को इफेक्ट करते हैं, है ना। तो उसको हम अच्छे से डिस्क्राइब करते हुए कहीं ना कहीं जानेंगे कि अलग अलग जो आपके प्लांट हार्मोन्स हैं वो कैसे आपके प्लांट की ग्रोथ को इफेक्ट कर पाते हैं, उनके फंक्शंस क्या होते हैं, है ना। तो सबसे पहले आप में से प्लीज कोई बताएगा कि प्लांट हार्मोन्स जो हैं टोटल कितने हैं। देयर आर हाउ मेनी प्लांट हार्मोन्स? यस प्लीज रेज योर हैंड। सरिता, सेजल, डोल्सी प्लीज। सर शायद 9 है और हम 5 ज्यादा यूज करते हैं। ओके गाइस, अगर हम बात करें कहीं ना कहीं प्लांट हार्मोन के केस में तो टोटल आपके जो वैसे तो काफी हार्मोन्स हैं लेकिन 9 मेन हार्मोन्स होते हैं, लेकिन जो हम स्टडी करते हैं आपके एग्जाम्स के लिए या फिर जो आपके खासकर पूछे जाते हैं वो आपके टोटल 5 प्लांट हार्मोन्स होते हैं जो कि मेनली डिस्कस किए जाते हैं या फिर जिनको हम स्टडी करते हैं। तो आपके 9 प्लांट हार्मोन्स को मैं आपके सामने नाम ले रहा हूं सभी का। सबसे पहला है आपका ऑक्सिन, सेकंड आपका है जिबरलिन, थर्ड आपका है साइटोकाइनिन, फोर्थ आपका है इथाइलिन और फिफ्थ आपका है एब्सिसिक एसिड। और अगर मैं सिक्स्थ की बात करूं तो वो आपका ब्रासिनोस्टेरॉइड और सेवंथ आपका है जेस्मोनेट्स एंड अगर आपका एट्थ की बात करूं तो आपका स्ट्रिगोलेक्टेंट्स, है ना। तो ये आपके प्लांट हार्मोन्स जो हैं जो मैंने आपके वर्ड लिए स्टेगोलैक्टेंस या फिर ब्रासिनोस्टेरॉइड, ये आपके इंपॉर्टेंट प्लांट हार्मोन्स में से नहीं है। इनको डिस्कवरी हो चुकी है लेकिन इनके इंपॉर्टेंट फंक्शंस के बारे में अभी तक इतना पता नहीं चला है। लेकिन जब हम बात करते हैं मेन आपके 5 प्लांट हार्मोन्स की तो ये आपके 5 प्लांट हार्मोन्स कौन कौन से हैं। सबसे पहला आपका है ऑक्सिन, दूसरा आपका है जिबरलिन, थर्ड आपका है साइटोकाइनिन, फोर्थ आपका है इथाइलिन एंड फिफ्थ आपका प्लांट हार्मोन है वो आपका है एब्सिसिक एसिड, है ना। तो प्लांट हार्मोन्स, तो चलिए गाइस प्लांट हार्मोन्स को हम डिस्कस करते हैं। एंड फर्स्ट ऑफ ऑल देयर आर दीज 5 प्लांट हार्मोन्स एंड अगर इनके डिस्कशन की बात करता हूं तो सबसे पहले आपका है जिबरलिन और आपके डिफरेंट फंक्शंस यहां पर शो किए गए हैं। जर्मिनेशन, ग्रोथ टू मैच्योरिटी, फ्लावरिंग, फ्रूट डेवलपमेंट, एब्सिशन, सीड डोरमेंसी, इन सभी फंक्शंस में आपके अलग अलग हार्मोन्स का अलग अलग रिस्पॉन्स होता है। तो एक्चुअली ये आपके सामने एक ग्राफ बनाया गया है या फिर टेबल बनाया गया है, इस टेबल से आप समझ सकते हो। लेकिन एक्चुअल के अंदर हम जब हम एक एक को डिस्क्राइब करेंगे तब हम अच्छे से जानेंगे कि इनके एक्चुअल में क्या फंक्शंस होते हैं, है ना। नेक्स्ट आपका जो है कहीं ना कहीं बात की जाए तो आपकी कुछ टर्मिनोलॉजी है जो कि प्लांट हार्मोन से रिलेटेड जब टॉपिक को डिस्कस किया जाता है तो उसमें आपके इन टर्मिनोलॉजी को भी डिस्कस किया जाता है। तो आपके कुछ टर्मिनोलॉजी के अंदर आपका सबसे पहले है वस्कुलर सिस्टम, सेकंड आपका है फोटोट्रोपिज्म, थर्ड आपका है फोटोपीरियडिज्म, ठीक है। फोर्थ आपका है जियोट्रोपिज्म, प्रिकर्सर, स्टंटेड ग्रोथ, स्टिमुलेटर, एब्सिशन, आपका सीड डोरमेंसी, साइटोकाइनेसिस और स्टोमेटा। सो गाइस फर्स्ट ऑफ ऑल वस्कुलर सिस्टम, तो आप में से क्या कोई बता सकता है कि वस्कुलर सिस्टम यहाँ पर क्या है? यस प्लीज डोल्सी। हाँ जी डोल्सी प्लीज बोलिए। सर जाइलम और फ्लोएम को वस्कुलर सिस्टम बोलते हैं, दोनों के कॉम्बिनेशन को। ओके एक सेकेंड, सरोज क्या आप बताओगे इसके बारे में नेक्स्ट थोड़ा बहुत और? ओके मोहित आप बताओगे? ओके राजन गुप्ता। यस सर। हाँ जी बोलिए। वेस्कुलर सिस्टम जनरली ये है कि जो हमारे प्लांट को मिनरल्स एंड वाटर प्रोवाइड कराता है। उसमें हाँ जो है जाइलम और फ्लोएम जो है सेपरेटली इनका वर्क होता है। एक जो जाइलम जो है वो आपका वाटर का सप्लाई करता है एंड फ्लोएम जो है मिनरल्स प्रोवाइड करता है।
बिल्कुल सही बोल रहे हो आप, है ना। तो जब हम बात करते हैं आपके प्लांट्स की, तो प्लांट के अंदर वस्कुलर सिस्टम क्या है? वस्कुलर सिस्टम एक्चुअली जो है आपके ऐसे ऑर्गेनेलीज हैं आपके प्लांट के अंदर जो कि मेनली एक फंक्शन परफॉर्म करते हैं। और वो फंक्शन क्या है कि प्लांट के अंदर जो आपके न्यूट्रिएंट्स हैं या फिर आपका वाटर है, ठीक है, तो इन सभी चीजों को या फिर फूड है, इनका आपका जो ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम है, यानी कि जो आपका प्लांट के अंदर ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम जो मैनेजमेंट किया जाता है, वो वस्कुलर सिस्टम के द्वारा किया जाता है। वस्कुलर सिस्टम के आपके अंदर दो यहाँ पर ऑर्गेनेलीज प्रेजेंट होती हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल है आपका जाइलम एंड सेकंड आपका है फ्लोएम। जाइलम जो है वो आपका मेनली वाटर ट्रांसपोर्टेशन के लिए जो है यहाँ पर वर्क करता है। जाइलम बोला जाता है कि ये एक वन वे सिस्टम होता है। जाइलम मींस कि जाइलम के थ्रू आपका जो प्लांट की रूट्स होती हैं, वहां से आपका प्लांट की रूट्स क्या करती हैं, सोइल में से वाटर को एब्जॉर्ब करती हैं और प्लांट्स के लीफ पार्ट तक जो है इस वाटर को ले जाया जाता है या पहुंचाया जाता है। सेकेंडली अगर मैं बात करना चाहूं तो प्लांट के अंदर आपका जो जाइलम के बाद आता है फ्लोएम। तो फ्लोएम जो है वो फूड ट्रांसपोर्टेशन के लिए वर्क करता है। फूड ट्रांसपोर्ट मींस कि आपका जो फूड होगा वो ट्रांसपोर्ट किया जाएगा कहां तक, आपके लीफ से लेके डिफरेंट पार्ट्स तक। लेकिन आपका जो फ्लोएम है उसे टू वे सिस्टम बोला जाता है। उसका रीजन क्या होता है, क्योंकि फ्लोएम के लिए आपको पता होना चाहिए, जो फ्लोएम आपका होता है फूड ट्रांसपोर्ट तो किया जाता है इसमें, फ्लोएम के अंदर आपका फूड ट्रांसपोर्ट तो होता है, लेकिन आपको पता होना चाहिए इमरजेंसी टाइम ये वापस भी आपका लीफ तक वापस जाता है। दैट्स व्हाई इसको हम बोलते हैं टू वे सिस्टम, यानी कि इसके अंदर वापस फूड भी आपका लीफ तक आ सकता है। लेकिन जाइलम को वन वे सिस्टम इसलिए बोला जाता है क्योंकि अगर एक बार रूट से आपका वाटर जो है लीफ तक चला जाता है, वो वापस वहां से नहीं आता। नेक्स्ट आपका टर्मिनोलॉजी में पोर्शन था फोटोट्रोपिज्म एंड फोटो पीरियड। तो गाइस आपका फोटोट्रोपिज्म क्या है? फोटोट्रोपिज्म मींस कि आपको पहले भी डिस्कस करवाया जा चुका है। फोटो मींस कि लाइट, ट्रोपिज्म मींस मूवमेंट। तो आपका लाइट की डायरेक्शन के अंदर जो मूवमेंट होता है प्लांट का, उसे आप बोलते हो फोटोट्रोपिज्म। और आपको भी पता है कि आपके फोटोट्रोपिज्म में एक हार्मोन रिस्पॉन्सिबल होता है मेनली। क्या उस हार्मोन का नाम बता सकते हो कि वो कौन सा हार्मोन है जो कि फोटोट्रोपिज्म में हेल्प करता है? जस्ट रेज योर हैंड। ओके, तुलसी, एनीवन एल्स? यस मोहित प्लीज। ऑक्सीजन। हाँ, ऑक्सीजन, बिल्कुल सही कि ऑक्सीजन जो है वो आपका प्लांट हार्मोन ऐसा है जो कि मेनली क्या करता है, आपके प्लांट के अंदर फोटो यानी कि लाइट की डायरेक्शन के अंदर मूवमेंट करवाने में हेल्प करता है। और हमेशा याद रखना, जो आपका ऑक्सीजन होता है वो लाइट की अपोजिट डायरेक्शन में प्रेजेंट होता है, यानी कि जिस साइड से लाइट आ रही होती है उसके बिल्कुल अपोजिट डायरेक्शन में आपका क्या होता है, ऑक्सीजन हार्मोन प्रेजेंट होता है ना। सो गाइस ये भी आपके लिए कहीं ना कहीं इंपॉर्टेंट था। नेक्स्ट आपका है फोटो पीरियोडिज्म। फोटो पीरियोडिज्म का मतलब क्या था? आपको जब मैंने क्लाइमेट के जो डिफरेंट फैक्टर या आपके कंपोनेंट समझाए थे, तब मैंने आपको जब सोलर रेडिएशन करवाया था, तो सोलर रेडिएशन में एक्चुअली मैंने आपको फोटोट्रोपिज्म, फोटो पीरियोडिज्म और फोटो सेंसिटिवनेस जो है, इन तीनों के बीच में डिफरेंस क्रिएट करवाया था। और यहाँ पर वही चीज है फोटो पीरियोडिज्म। फोटो पीरियोडिज्म का मतलब होता है, फोटो मींस की लाइट, पीरियोडिज्म मींस की टाइम पीरियड, कितने आवर्स के लिए आपके प्लांट को लाइट की रिक्वायरमेंट है। लेकिन एक्चुअल के अंदर क्या होता है कि ये जो फोटो पीरियोडिज्म मैंने वर्ड यूज किया है, ये आपका इसलिए होता है क्योंकि फोटो पीरियोडिज्म आपका लाइट की रिक्वायरमेंट है कितने आवर्स के लिए, लेकिन किस समय आपको भी पता होना चाहिए, जब प्लांट आपका फ्लावरिंग स्टेज में होता है, प्लांट आपका फ्लावरिंग स्टेज में होता है, उस समय जो प्लांट को लाइट की रिक्वायरमेंट होती है, उसके अकॉर्डिंग आपका प्लांट को फोटो पीरियोडिज्म के बेस पे डिवाइड किया जाता है। और फोटो पीरियोडिज्म के बेस पे आपके प्लांट को शॉर्ट डे, लॉन्ग डे और डे न्यूट्रल तीन पार्ट्स में या तीन क्लासेस में डिवाइड किया जाता है। आपका शॉर्ट डे का मतलब होता है जब आपके प्लांट को फ्लावरिंग टाइम पर लेस देन 8 आवर की लाइट की रिक्वायरमेंट होती है ना, तो वो आपका है शॉर्ट डे। और आपके खरीफ सीजन के जो प्लांट है ज्यादातर वो शॉर्ट डे प्लांट में ही माने जाते हैं। नेक्स्ट आपका होता है लॉन्ग डे प्लांट। तो लॉन्ग डे प्लांट वो है जिनको फ्लावरिंग टाइम पर ज्यादा घंटे की लाइट की रिक्वायरमेंट होती है, वो आपका वहां पर होता है लॉन्ग डे। और थर्ड आपका है डे न्यूट्रल।
जिनके ऊपर लाइट, जिनका फ्लावरिंग टाइम पर लाइट का कोई ज्यादा इंपैक्ट नहीं पड़ता, उन्हें आप डे न्यूट्रल प्लांट जो है बोलते हो, है ना। तो ये हमारा क्या था, फोटो पीरियोडिज्म था। नेक्स्ट आपका अगर मैं टर्मिनोलॉजी की बात करूं तो उसमें आपका है जियोट्रोपिज्म। जियो मींस की अर्थ, या फिर आप बोल सकते हो जियो मींस जो आपका जो सोइल है उसकी तरफ, ट्रोपिज्म मींस मूवमेंट, जो अर्थ की तरफ आपके सोइल का कौन सा पार्ट मूवमेंट करता है, रूट पार्ट जो है वो आपका सोइल की तरफ मूवमेंट करता है। नेक्स्ट आपका है प्रीकर्सर। प्रीकर्सर का और स्टिमुलेटर का दोनों का डिफरेंस क्या होता है एक्चुअल के अंदर। सो गाइस, आपका प्रीकर्सर मींस की आपका जो भी ऐसा एक कैरियर जो कि आपका लेके जाने का काम करता है कहीं भी किसी जगह, या फिर खुद इन्वॉल्व होकर उसके अंदर आपका काम करता है। देखो, स्टिमुलेटर और आपका प्रीकर्सर दोनों में बहुत डिफरेंस है। स्टिमुलेटर का मतलब होता है जो भी कोई चीज को एनहेंस करता है, प्रीकर्सर जो कि किसी को बनने में मदद करता है। अब आप एक बात बताओ, जब आपका प्रोटीन बनता है तो प्रोटीन के लिए आपका प्रीकर्सर क्या है, एमिनो एसिड ही तो है ना, क्योंकि एमिनो एसिड होगा तभी तो आपका क्या बनेगा, प्रोटीन बनेगा। यस और नो? सेकेंडली, आपके सभी हॉर्मोन्स के जो हैं यहाँ पर प्रीकर्सर प्रेजेंट होते हैं कि किससे आपका एक्चुअल के अंदर प्लांट हार्मोन बना होता है, वही आपका क्या है, प्रीकर्सर, है ना। तो नेक्स्ट आपका स्टिमुलेटर क्या था, जो आपकी ग्रोथ को, रिएक्शन को, किसी भी चीज को एनहांस मींस की तेज करने का, फास्ट करने का, स्टिमुलेट करने का, स्टार्ट करने का काम करता है, उसे आप क्या बोलते हो, स्टिमुलेटर बोलते हो, है ना। नेक्स्ट आपका यहाँ पर है स्टंटेड ग्रोथ। स्टंटेड ग्रोथ का मतलब क्या होता है, स्टंटेड मींस की आपकी जो ग्रोथ के अंदर आपका प्रॉपर ग्रोथ नहीं हो पाती, ग्रोथ कम रह जाती है, हाइट कम रह जाना, वो आपका क्या है, स्टंटेड ग्रोथ है। नेक्स्ट आपका है स्टिमुलेटर। स्टिमुलेटर मैंने आपको बता दिया। एब्सिशन, एब्सिशन का आपका जो वर्ड है वो एब्सिसिक एसिड से लिया गया है ना। तो एब्सिसिक एसिड जो है वो आपका एब्सिशन के अंदर काम करता है। तो एब्सिशन का मतलब क्या होता है, एब्सिशन का मतलब होता है जब आपका लीफ या फिर आपका कोई भी पार्ट जो है या जो फ्रूट जैसे आपका होता है वो प्लांट से ऑटोमेटिकली आपके जो है नीचे गिर जाता है ड्यू टू डिपोजिशन ऑफ एब्सिसिक एसिड बिटवीन द प्लांट, जो आपका जहां से आपका फ्रूट या लीफ जो है वो जॉइंट है, वहां से जब आपका लीफ जो है या फिर फ्रूट जो आपका है वो नीचे गिर जाता है तो उसे आप क्या बोलते हो, आपका एब्सिशन। समझ में आया? यस। ओके। नेक्स्ट आपका है यहाँ पर सीड डोरमेंसी। तो सीड डोरमेंसी एक्चुअल के अंदर क्या है, सीड जब आपका डोरमेंट होता है, लेकिन जब सीड डोरमेंसी का एक्चुअल में मतलब ये है कि ड्यूरिंग आपका सीड अगर जिंदा है, व्हेन सीड इज अलाइव बट येट सीड इज डजंट जर्मिनेटिंग, और यू कैन से जब तक आपका सीड जिंदा होते हुए भी जर्मिनेट ना करे तो उस कंडीशन को आप क्या बोलते हो, सीड डोरमेंसी बोलते हो। और नेक्स्ट आपका है साइटोकाइनेसिस। साइटोकाइनेसिस मींस साइटो वर्ड आपका अलग है और काइनेसिस अलग है। साइटो मींस की साइटोप्लाज्म और काइनेसिस मतलब डिवीजन। जब आपको पता होगा सेल जो होती है, सेल के अंदर लिक्विड मटेरियल होता है और एक न्यूक्लियस होता है, और ये लिक्विड मटेरियल जो है वो आपका साइटोप्लाज्म कहलाता है। जब आपका सेल डिवीजन होता है तो उस समय पहले न्यूक्लियस का डिवीजन होने के बाद आपका जो है यहाँ पर साइटोप्लाज्म का डिवीजन होता है, और यही साइटोप्लाज्म का जो डिवीजन है वही आपका क्या कहलाता है, साइटोकाइनेसिस, और इसी से आपकी 2 डिफरेंट न्यू सेल्स जो हैं वो बनती हैं। और नेक्स्ट आपके हैं स्टोमेटा। स्टोमेटा क्या होते हैं, स्टोमेटा आपके जो क्या कहते हैं, लीफ होते हैं, लीफ के ऊपर टीनी पोर्स होते हैं, स्मॉल पोर्स होते हैं, जहां से आपका जो ट्रांसपिरेशन का काम है या फिर आपका प्लांट जो है वो गैस को, कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन को एक्सचेंज करने का काम करता है ड्यूरिंग फोटो जो आपका रेस्पिरेशन है, और दूसरा आपका फोटोसिंथेसिस रिएक्शन है, उसके दौरान जो है वो गैस को एक्सचेंज करने का भी काम है करता है। ये आपकी स्टोमेटा। तो ये टर्म्स जो आपकी टर्मिनोलॉजी है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जब हम आपके प्लांट हार्मोन को पढ़ते हैं तो एक्चुअल के अंदर इन टर्मिनोलॉजी को डिस्कस करना बहुत जरूरी होता है, ताकि हम अच्छे से जान सकें कि हम किसके रिगार्डिंग क्या बात करने जा रहे हैं, क्योंकि ज्यादातर प्लांट हार्मोन में इन जो ये टर्मिनोलॉजी है इनको यूज किया जाता है, इसीलिए हमने इनको अच्छे से डिस्कस कर लिया। नेक्स्ट आपका है वन ऑफ देम इज द हार्मोन एंड सेकंड इज द विटामिन। गाइस, आपके एक होता है हार्मोन, एक होता है विटामिन। क्या दोनों में डिफरेंस बता सकते हो आप, क्या होता है? यस प्लीज रेज योर हैंड।
यस राजन गुप्ता, प्लीज बताइए। हार्मोन जो है एक ऐसी ऑर्गेनिक सबस्टांस है जो प्लांट के ग्रोथ और डेवलपमेंट को जो है इनहिबिट करता है, आइदर जो है वो बढ़ाएगा या जो है घटाएगा। हाँ। बट विटामिन क्या है कि ये पार्ट है एक न्यूट्रिशन का, जो कि हम्म। प्लांट में मतलब एज ए पोषक तत्व के रूप में जो है मौजूद होता है, और वो भी जो है हम्म। प्लांट के ग्रोथ और डेवलपमेंट को प्रमोट करता है। बिल्कुल सही। जब भी हम बात करेंगे आपके हार्मोन्स एंड विटामिन्स की, तो याद रखना आपके जो प्लांट प्लांट हार्मोन्स होते हैं वो आपके प्लांट के अंदर ही सिंथेसिस होते हैं, लेकिन जहां सिंथेसिस होते हैं प्लांट के अंदर उनका वहां भी यूज होगा, और उसके अलावा जहां पर वो नहीं बनते वहां पर भी उनका यूज होता है। दूसरा, विटामिन जो है वो ऐसे कंपाउंड है जो कि जहां बनते हैं वहीं पर उनका क्या हो जाता है, यूटिलाइजेशन होता है, उनका ट्रांसपोर्टेशन नहीं हो पाता। हार्मोन जो है वो डायरेक्टली किसी भी रिएक्शन के अंदर या फिर आपके प्लांट की ग्रोथ के अंदर या फिर प्लांट की फिजियोलॉजिकल एक्टिविटी में डायरेक्टली इन्फ्लुएंस क्रिएट करते हैं, लेकिन विटामिन का इन सच केसेस के अंदर डायरेक्ट कोई भी इन्फ्लुएंस नहीं होता, वो इनडायरेक्ट रोल प्ले करते हैं एज ए न्यूट्रिएंट। ठीक है। और वो भी याद रखना कि विटामिन जो होते हैं वो आपके एक स्पेसिफिक डेफिशिएंसी जब हो जाती है तो एक स्पेसिफिक डिजीज या डेफिनेट डिजीज क्रिएट करते हैं। ठीक है। लेकिन जब हार्मोन की कमी आती है तो प्लांट की ग्रोथ को जो है कहीं ना कहीं रेगुलेट करने का या ग्रोथ को कम या ज्यादा करने का काम करते हैं, है ना। तो वो आपके क्या होते हैं, प्लांट ग्रोथ हार्मोन और विटामिन के बीच में डिफरेंस था। तो एक बार यहां से स्टडी कर लेना। नेक्स्ट आपका यहां पर है प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर। तो प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स आपके क्या होते हैं? देखो, जब इस डेफिनेशन को पढ़ा जाता है तो आपके जो एक होता है प्लांट ग्रोथ रिटार्डेंट और एक आपका होता है प्लांट ग्रोथ प्रमोटर। तो प्लीज रोज, यस, आप बताइए कि प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर क्या है, प्रमोटर क्या है और आपके रिटार्डेंट क्या है। सरोज प्लीज डिफाइन करो। सेजल प्लीज आप बताइए। सर जो प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर होते हैं, रेगुलेटर का मतलब होता है सर जो प्लांट की ग्रोथ को कम करेंगे या ज्यादा करेंगे। ओके। और सर जो रिटार्डेंट होते हैं वो ग्रोथ को कम करते हैं, जो सर प्रमोटर होते हैं वो ग्रोथ को बढ़ाते हैं। ओके। आपने कुछ हद तक सही बताया कि जब हम बात करते हैं प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर, तो एक्चुअल के अंदर मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल देता हूं। जब भी आप ग्रोथ रेगुलेटर की बात करते हो, आपने फैन की स्पीड को कम या ज्यादा करने वाला एक रेगुलेटर देखा होगा, ऑब्वियस सी बात है, यस और नो। यस। यस सर। जो ये ग्रोथ रेगुलेटर होता है वो आपका जो आपका प्लांट जो फैन का रेगुलेटर होता है वो आपके फैन की स्पीड को कम भी करता है और फैन की स्पीड को ज्यादा भी करता है ना। तो उसी प्रकार से जो प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर होते हैं वो आपके प्लांट की ग्रोथ को कम, प्लांट की ग्रोथ को ज्यादा या प्लांट की ग्रोथ को स्टॉप करने का काम भी कर सकते हैं। और उसके अंदर आपके दो प्रकार के प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर होते हैं, एक प्लांट ग्रोथ एनहेंसर या फिर दूसरा जो प्रमोटर भी बोल सकते हो, दूसरा आपका होता है प्लांट ग्रोथ रिटार्डेंट। तो प्लांट ग्रोथ प्रमोटर जो होते हैं वो प्लांट की ग्रोथ को प्रमोट करने का काम करते हैं, और आपके जो प्लांट ग्रोथ रिटार्डेंट होते हैं वो प्लांट की ग्रोथ को कम करने का काम करते हैं। तो प्लांट ग्रोथ प्रमोटर के अंदर आप बताइए कि जो आपका प्लांट ग्रोथ प्रमोटर है इसके अंदर कौन कौन से हार्मोन है जो कि प्लांट की ग्रोथ के लिए प्रमोशन का काम करते हैं, उसकी प्रमोट करने का काम करते हैं, ग्रोथ को एनहांस करने का काम करते हैं। यस प्लीज। यस राजन प्लीज आप बताइए। जो प्रमोटर होता है वो ऑक्जीन हो गया, साइटोकाइनिन हो गया, और जो है जिब्रेलिन हो गया। और जो ओके। रिटार्डेंट का काम करते हैं वो एब्सिसिक एसिड और इथिलीन हो गया। हाँ बिल्कुल सही। जब हम बात करते हैं प्लांट के अंदर जो आपका ग्रोथ प्रमोटर होते हैं वो कहीं ना कहीं ग्रोथ को प्रमोट करने का काम करते हैं, तो उसमें आपके प्लांट ग्रोथ हार्मोन के अंदर ऑक्सिन, जिबरलिन और साइटोकाइनिन, ये तीनों ग्रोथ जो है कहीं ना कहीं प्रमोशन का काम करते हैं, प्रमोटर का काम करते हैं। और आपका अगर यहाँ बात करेंगे प्लांट ग्रोथ रिटार्डेंट की, तो एब्सिसिक एसिड और इथाइलिन जो है वो आपके ग्रोथ को रिटार्ड करने का काम करते हैं, कम करने का काम करते हैं। नेक्स्ट आपका यहाँ पर है, तो ये मैंने आपको अच्छे से समझा दिया, यहाँ से आप जो है अच्छे से पढ़ लेना। और दूसरा यहाँ पर एक बात बताई गई कि ऑल प्लांट हार्मोन्स आर प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर बट ऑल प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर आर नॉट प्लांट हार्मोन। क्या इस चीज को कोई डिस्क्राइब कर सकता है, बता सकता है क्या? सरिता आप बताइए।
क्या सर? प्लांट ग्रोथ जो आपके यहाँ पर ऑल हार्मोन्स हैं उनको आप रेगुलेटर बोल सकते हो, बट रेगुलेटर को आप प्लांट हार्मोन नहीं बोल सकते। इसका रीजन क्या है? सर इसका रीजन नहीं पता है हमको कंफर्म। जैसे कि सर प्लांट ग्रोथ हार्मोन जो होते हैं, जो मतलब वो हार्मोन एक्चुअली जो होते हैं वो मतलब ग्रोथ रेगुलेटर के रूप में काम करते हैं। जैसे कि आप अगर एग्जांपल लें 2,4-D का, और फिर इधर जो है ऑक्सिन वगैरह या साइटोकाइनिन हो गया, तो 2,4-D जो है एक लिमिट तक जब अगर 20 ppm से कंसंट्रेशन उसका कम रहता है तो एज ए हार्मोन के तौर पे वर्क करेगा, बट उसके बाद अगर उसका कंसंट्रेशन ज्यादा हो जाता है तो वीडिसाइड के रूप में काम करता है। तो एक हार्मोन के रूप में ये भी काम करता है, बट क्या है कि एक लिमिट कंसंट्रेशन पर। और ये सब ऑक्सिन हो गया, साइटोकाइनिन या जिबरेलिन हो गया, ये सब जो है एक मतलब ये प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर का ही काम करते हैं। देखो बच्चों, मैंने जो क्वेश्चन आपसे पूछा था वो डिफरेंट था। मैं आपको डिस्क्राइब करता हूँ कि मैंने क्या पूछा था। मैंने ये बोला था कि सभी प्लांट हार्मोन जो हैं उनको आप रेगुलेटर बोल सकते हो, बट सभी रेगुलेटर को आप प्लांट हार्मोन नहीं बोल सकते। प्लांट हार्मोन क्यों नहीं बोल सकते, इसको हम पढ़ते हैं। देखो, आपके प्लांट हार्मोन जो है ऑक्सिन, जिबरेलिन, साइटोकाइनिन, ये ऑब्वियस सी बात है प्लांट की ग्रोथ को रेगुलेट करते हैं, कम करते हैं या ज्यादा करते हैं, इसलिए इनको आप रेगुलेटर बोल सकते हो। लेकिन आपकी बात बताओ, क्या प्लांट की ग्रोथ वाटर के ऊपर डिपेंड नहीं है? क्या प्लांट की ग्रोथ जो आपके फर्टिलाइजर्स जो आप अप्लाई करते हो, न्यूट्रिएंट अप्लाई करते हो, क्या न्यूट्रिशन के ऊपर आपकी डिपेंडेंट नहीं करती क्या? यस और नो? यस। ओके, तो इसीलिए जो वाटर है या डिफरेंट एलिमेंट्स है ये भी ग्रोथ रेगुलेटर होते हैं। तो इसलिए हम सभी ग्रोथ रेगुलेटर को प्लांट हार्मोन नहीं बोल सकते, क्योंकि आपके वाटर को आप प्लांट हार्मोन नहीं बोलोगे, आप न्यूट्रिएंट को प्लांट हार्मोन नहीं बोलोगे। यस और नो? यस। है ना? तो इसलिए सारे के सारे प्लांट हार्मोन तो आपके ग्रोथ रेगुलेटर हैं, बट सारे के सारे ग्रोथ रेगुलेटर आपके कभी भी प्लांट हार्मोन नहीं है। तो यहां तक आपको बात समझ में आई अच्छे से? यस और नो? यस। ओके। यस सर। तो ग्रोथ प्रमोटर को मैंने आपको समझा दिया कि जो सेल डिवीजन, सेल एनलार्जमेंट, फ्लावरिंग, फ्रूटिंग, इन सभी के अंदर हेल्प करते हैं। और जो इनहिबिटर होते हैं वो ग्रोथ को इनहिबिट करने का, कम करने का, डोरमेंसी क्रिएट करने का जो काम करते हैं वो आपके क्या कहते हैं? इनहिबिटर, है ना? नेक्स्ट, आपके जो टोटल हार्मोन है, हार्मोन का मतलब क्या है? टू स्टिमुलेट, है ना? ये ग्रीक एक वर्ड है जो हार्मोन आपका लिया गया है ना? तो प्लांट हार्मोन इज एन ऑर्गेनिक कंपाउंड सिंथेसाइज्ड इन वन पार्ट ऑफ प्लांट एंड ट्रांसलोकेट टू अनदर पार्ट वेयर इन वेरी लो कंसंट्रेशन इट कॉजेज ए फिजियोलॉजिकल रिस्पॉन्स। मींस कि ये जो आपकी फिजियोलॉजिकल या मेटाबॉलिक एक्टिविटीज होती हैं प्लांट के अंदर, उनको जो है कहीं ना कहीं उनको कम करने के लिए या उनको ज्यादा करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। नेक्स्ट, आपके टाइप ऑफ प्लांट हार्मोन, तो आपका ऑक्सिन, जिबरेलिन, साइटोकाइनिन, इथाइलिन और एब्सिसिक एसिड, मैंने ऑलरेडी आपको डिस्क्राइब कर दिया था कि ये आपके जो है प्लांट हार्मोन्स हैं। नेक्स्ट आपका है ऑक्सिन, सबसे पहला आपका प्लांट हार्मोन। तो आप बता सकते हो क्या ऑक्सिन के बारे में कुछ, कि ऑक्सिन कैसा है, ऑक्सिन क्या आपका क्रिएट करता है, ऑक्सिन के बारे में? सर ऑक्सिन को सबसे पहले एवलैंड ने दिया था, और सर इसका प्रीकर्सर होता है ट्रिप्टोफैन। सर ये सेल डिवीजन करता है और और सबसे पहले से ह्यूमन के यूरिन से निकाला जाता है सर। नहीं ओके पता है सर। ओके, वेरी गुड। जो आपने बताया बिल्कुल सही है। देखो, आपका जो ऑक्सिन हार्मोन है, इन्होंने जो डिस्क्राइब किया थोड़ा सा बोला, लेकिन मैं आपको पूरा का पूरा डिस्क्राइब कर देता हूँ कि ऑक्सिन क्या है एक्चुअल के अंदर, कैसे ये हेल्प करता है। तो ऑक्सिन जो है वो आपका प्लांट हार्मोन है, जो कि FW वेंट नाम के साइंटिस्ट ने इसको डिस्क्राइब किया था। ह्यूमन यूरिन में से इसको एक्सट्रैक्ट किया गया था। और अगर इसकी बात करता हूँ प्रीकर्सर की, तो इसका प्रीकर्सर जो है वो ट्रिप्टोफैन होता है। ठीक है, जो आपने अमीनो एसिड होता है एक प्रकार का, आपने पढ़ा होगा कि जो ट्रिप्टोफैन है वो आपका जो मेज प्लांट होता है, मेज सीरियल्स होता है, उसके अंदर मेनली ये डेफिसिट भी होता है। लाइसिन एंड ट्रिप्टोफैन दोनों ही आपके मेज के अंदर क्या होते हैं? डेफिसिट अमीनो एसिड होते हैं। यस और नो? यस। है ना? तो वही आपका जो ट्रिप्टोफैन है मेनली रिस्पॉन्सिबल होता है किसके लिए? आपका ऑक्सिन की फॉर्मेशन के लिए, या ऑक्सिन के प्रीकर्सर का जो काम करता है वो यही होता है। तो डिस्कवर्ड बाय FW वेंट, और आपका आइसोलेट किया गया था, बनाया गया था ह्यूमन यूरिन में से, और सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट प्लांट हार्मोन है ना? और ये मेनली मेरिस्टेमेटिक रीजन, देखो मेरिस्टेमेटिक रीजन का एक्चुअल के अंदर मतलब क्या होता है? जो आपके प्लांट के अंदर मेनली अपर पोर्शन होते हैं उसके अंदर जो
आपका ग्रोथ करने वाला, आप देखो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू होते हैं, आपको भी आपने पढ़ा होगा टिश्यू कल्चर के अंदर मेनली मेरिस्टेमेटिक टिश्यू को ही यूज किया जाता है और उसी से आपका क्या किया जाता है, प्लांट की ग्रोथ के अंदर जो है कहीं ना कहीं हेल्प मिलती है। हाँ, तो नेक्स्ट आपने जो है ऑक्सीजन के बारे में सुना होगा, तो आपके कुछ नेचुरल ऑक्सीजन हार्मोन होते हैं और कुछ जो है आपके सिंथेटिक बोल सकते हो या जिनको प्रिपेयर किया जाता है। तो आपने पढ़ा होगा नेचुरल ऑक्सीजन हार्मोन जो है वो इंडोल एसिटिक एसिड जो है, या फिर आपका जो आप सिंथेटिक बोलते हो तो इंडोल ब्यूटारिक एसिड आप बोल सकते हो, है ना। तो सो गाइस आपके सामने हार्मोन्स की कुछ एग्जांपल, इंडोल एसिटिक एसिड, इंडोल ब्यूटारिक एसिड, है ना। और आपको पता होना चाहिए जो नेचुरल ऑक्सीजन होते हैं ज्यादातर वो कहाँ फाउंड होते हैं, प्लांट के अंदर जो ग्रोइंग पॉइंट्स होते हैं, चाहे वो स्टेम के अंदर हो या रूट के अंदर हो, वहां पर ये फाउंड होते हैं। लेकिन मैंने ये वर्ड बोला है कि ये फाउंड होते हैं। अगर इनके हम सिंथेसिस की बात करेंगे तो याद रखना आपका ऑक्सीजन जो होता है वो प्लांट के अंदर स्टेम के एपिकल पोर्शन में ही सिंथेसाइज होता है। ये रूट में बहुत कम सिंथेसाइज होता है, लेकिन ये आपका प्लांट के अंदर एपिकल जो पोर्शन है स्टेम का, वहां से क्या होता है, ये नीचे की तरफ जो है आपका प्लांट का जो रूट का पोर्शन है वहां पर ये मूव ऑन करता है। तो एक्चुअल के अंदर जब हम प्लांट के अंदर ऑक्सीजन और साइटोकाइनिन के रिलेशनशिप को पढ़ेंगे, वहां पर हम अच्छे से जानेंगे कि ऑक्सीजन और साइटोकाइनिन जो आपके हार्मोन है, इन दोनों का आपस में इंटर रिलेशन कैसे है। आपने कई बार पढ़ा होगा, हम अभी भी पढ़ेंगे कि आपका जो ऑक्सीजन हार्मोन है वो एक्चुअल के अंदर प्लांट की ग्रोथ को कम करने का काम करता है। कई बार, हमेशा नहीं, मैक्सिमम जो ऑक्सीजन है वो प्लांट की ग्रोथ को प्रमोट ही करता है। लेकिन कई बार अगर आपने सुना हो कि प्लांट की ग्रोथ को कम करने में भी आपका हेल्प करता है कौन, ऑक्सीजन। लेकिन वो कम कैसे करता है, किस केस में करता है, तो जो हम ऑक्सीजन और साइटोकाइनिन के इंटर रिलेशनशिप को पढ़ेंगे तब हम अच्छे से जानेंगे। जब हम अभी हम नेक्स्ट जिबरेलिन के बाद साइटोकाइनिन हार्मोन अच्छे से करेंगे तो उस समय हम अच्छे से जान सकेंगे। इसको समझ में आया? तो आपका ऑक्सीजन हार्मोन जो है वो यहाँ पर जो सिंथेसाइज होता है, तो वो प्लांट के अंदर जो आपका एपिकल पोर्शन है वहां पर सिंथेसाइज होता है और कहीं ना कहीं वहां से मूवमेंट करते हुए आपका ट्रांसपोर्ट होते हुए प्लांट की रूट्स तक जो है वो जाता है और प्लांट की रूट को भी प्रमोट करने का काम करता है, उनको भी एनहांस करने का काम करता है। और आपके अलग आपके सिंथेटिक जो आपके ऑक्सीजन के एग्जांपल हैं वो नेफ्थलीन एसिटिक एसिड 2,4-D आपने सुना होगा। ये एक वैसे तो वीडिसाइड होता है, हर्बिसाइड होता है। इसकी अगर लेस देन 20 ppm अमाउंट को अगर आप यूज करते हो, लेस देन 20 ppm अगर अमाउंट को यूज करते हो तो ये एज ए ऑक्सीजन हार्मोन वर्क करता है। लेकिन अगर अमाउंट इसकी ग्रेटर देन 20 ppm होती है तो उस केस के अंदर ये आपका जो है कहीं ना कहीं एज ए हर्बिसाइड वर्क करता है या वीडिसाइड वर्क करता है। समझ में आया? और ये जो आपका है ब्रॉड लीफ हर्बिसाइड होता है। तो समझ में आई ये चीज आपको? यस और नो? नेक्स्ट आपका है फंक्शंस ऑफ ऑक्सीजन इन प्लांट। तो एपिकल डोमिनेंस को प्रमोट करता है, सेल एलोंगेशन के लिए प्रमोट करता है, सेल डिफरेंशिएशन जो आपने पढ़ा होगा, मैंने आपको प्लांट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट में मैंने करवाया था, है ना। तो कहीं ना कहीं ये आपके जो वस्कुलर टिश्यूज हैं, जाइलम फ्लोएम, तो उनको ग्रोथ को प्रमोट करने का, एनहांस करने का काम करता है। ये मैंने अभी आपको बोला था कि रूट को भी इनिशिएट करवाने का काम करता है, रूट की ग्रोथ करवाने में हेल्प करता है। नेक्स्ट आपका है इनहिबिशन ऑफ रूट ग्रोथ। देखो रूट की ग्रोथ को इनहिबिट करना, तो मैंने अभी बोला था आपको, जब हम साइटोकाइनिन में पढ़ेंगे तो इनके इंटर रिलेशनशिप को पढ़ने के बाद आपको समझ में आएगा कि किस केस के अंदर ऑक्सीजन आपका ग्रोथ को इनहिबिट करने का काम करता है। और जो ऑक्सीजन हार्मोन है वो फ्लावरिंग को भी प्रमोट करता है। और पार्थेनोकार्पी और आपका एपोमिक्सिस, दो चीजें होती है। आपका एपोमिक्सिस का मतलब क्या है और पार्थेनोकार्पी का मतलब क्या है? क्या कोई डिस्क्राइब कर सकता है इस चीज को? यस प्लीज रेज योर हैंड। हाँ जी मिश्रा जी आप बोलिए। पार्थेनोकार्पी में जो सर डेवलपमेंट, फ्रूट जो डेवलपमेंट होता है विदाउट फर्टिलाइजेशन हो जाता है सर। और सर एपोमिक्सिस से कंफर्म है। ओके गाइस, आपका पार्थेनोकार्पी मींस कि फ्रूट डेवलपमेंट विदाउट फर्टिलाइजेशन। एंड अगर हम बात करते हैं एपोमिक्सिस, तो एपोमिक्सिस का मतलब होता है एम्ब्रियो डेवलपमेंट विदाउट फर्टिलाइजेशन, है ना। तो जब आपका एम्ब्रियो डेवलपमेंट होता है विदाउट फर्टिलाइजेशन तो वो आपका किसका पार्ट है? कहीं ना कहीं एपोमिक्सिस। और अगर आपका फ्रूट डेवलपमेंट हो रहा है विदाउट फर्टिलाइजेशन तो वो उसे आप क्या बोलते हो? पार्थेनोकार्पी, है ना।
तो आपका जो सीडलेस फ्रूट होता है वो पार्थेनोकार्पी के द्वारा ही इंड्यूस होता है। ये पार्थेनोकार्पी कई प्रकार की होती है। जब हम एक्चुअल के अंदर हॉर्टिकल्चर को पढ़ेंगे तब आपको अच्छे से पढ़ाएंगे कि स्टिमुलस जो आपकी स्टेनोस्पर्मोकार्पी होता है वो कौन सी होती है ना, जो ये डिफरेंट टाइप ऑफ जो आपकी पार्थेनोकार्पी है उनको हम अच्छे से डिस्क्राइब करेंगे। नेक्स्ट आपका जो यहाँ पर है ट्रोपिक रिस्पॉन्स, तो मैंने आपको बताया था प्लांट के अंदर ऑक्सीजन जो है फोटोट्रोपिज्म को भी मूवमेंट करता है और ग्रेविट्रोपिज्म को भी मूवमेंट देता है, यानी कि ग्रेविट्रोपिज्म के लिए भी रिस्पॉन्सिबल होता है। दोनों का मतलब मैंने आपको बताया था, सब शुरुआत के अंदर टर्मिनोलॉजी को हमने डिस्कस किया है। नेक्स्ट आपका है जो ऑक्सीजन है वो आपके प्लांट को लोजिंग के अगेंस्ट यानी कि गिरने से भी बचाने का काम करता है। और आपका नेक्स्ट है क्योंकि ये स्ट्रेंथ प्रोवाइड करवाता है तो जिससे क्या होगा, प्लांट जो है गिरेगा नहीं। प्रमोट फ्लावरिंग इन प्लांट लाइक पाइनएप्पल, जो आपका पाइनएप्पल फ्रूट है उसके अंदर फ्लावरिंग को भी प्रमोट करने का काम जो है वो आपका ऑक्सीजन हार्मोन करता है। नेक्स्ट है हेल्प टू इनिशिएट रूटिंग इन स्टेम कटिंग। आपको पता होना चाहिए जो आपने देखा होगा कई बार जो आपके रोज के कटिंग ली जाती है, रोज का प्लांट होता है उसकी कटिंग को, या फिर आप मतलब कई आपके प्लांट के अंदर जो वेजिटेटिव प्रोपेगेशन करवाते हो। वेजिटेटिव प्रोपेगेशन का मतलब क्या है, वहां पर प्लांट के अंदर स्टेम की कटिंग ली जाती है और उन कटिंग को जो है आप जो ग्रो करवाने का काम करते हो उससे एक नया प्लांट बनाने का काम करते हो, है ना। तो उससे आपका जब नया प्लांट बनेगा तो उसके लिए आपको रूट एक बार इनिशिएट करवानी जरूरी होती है, किसके अंदर, आपके स्टेम के अंदर। तो जब तक उस कटिंग के अंदर रूट ही नहीं आएगी तो आपका प्लांट नहीं बन पाएगा। तो उस रूट को जल्दी ग्रोथ करने के लिए आप ज्यादातर इंडोल एसिटिक एसिड या इंडोल ब्यूटारिक एसिड के साथ क्या करवाते हो, ट्रीट करवाते हो, जो कि ऑक्सीजन का टाइप है। और उससे ट्रीट करवाने से क्या होता है कि उसके अंदर रूट जो फॉर्मेशन होता है वो जल्दी होता है। तो बच्चों समझ में आई ये चीज आपको, यस और नो? ओके, नेक्स्ट आपका यहाँ पर है prevent dropping of fruit and leaves too early, इथाइलिन प्रोडक्शन। तो गाइज ये इथाइलिन प्रोडक्शन जो है वो कैसे करता है, वो भी आपका साइटोकाइनिन जब डिस्क्राइब करेंगे तो अच्छे से बताऊंगा, लेकिन एक्चुअल के अंदर मैं आपको बता सकता हूं कि जब आपके स्टेम के अंदर ऑक्सीजन की कंसंट्रेशन ज्यादा हो और रूट में कंसंट्रेशन कम हो, उस समय आपका इथाइलिन प्रोडक्शन ज्यादा हो जाता है। और प्रमोट नेचुरल डिटैचमेंट ऑफ ओल्डर लीफ एंड फ्रूट। तो जो आपका, आप देखो ऑब्वियस सी बात है, जब आपका इथाइलिन प्रोडक्शन स्टार्ट हो जाएगा तो उसके बाद आपको पता होना चाहिए कि प्लांट के अंदर जो नेचुरल डिटैचमेंट होती है, एब्सिशन, मैंने आपको शुरुआत में बताया था कि लीफ आपके ऑटोमेटिकली अपने आप जो नीचे गिरना स्टार्ट हो जाते हैं उसे बोलते हैं एब्सिशन। आपको पता होगा पुराने पत्ते आपके प्लांट से गिर जाते हैं और वहां पर नए पत्ते जो है जन्म लेते हैं। और दूसरा, आपके फ्रूट जब पक जाते हैं तो वो नीचे गिर जाते हैं। तो वो आपका कहीं ना कहीं जब कंसंट्रेशन स्टेम के अंदर आपका ऑक्सीजन का ज्यादा हो जाएगा तो उस समय इथाइलिन प्रोडक्शन ज्यादा हो जाएगा, और इथाइलिन प्रोडक्शन ज्यादा होने से क्या होगा, वहां पर है आपका एब्सिशन होगा और आपका फ्रूट जो है वो भी गिर जाएगा। नेक्स्ट आपका है कि कंट्रोल, आपका जो है जो जाइलम जो है वो कहीं ना कहीं डिफरेंशिएशन और सेल डिवीजन को भी कंट्रोल करने का काम करता है। जो आपका डिफरेंशिएशन मींस कि सेल के अंदर जो सेल डिवीजन हो रहा है उसको प्रमोट करने का काम करेगा, तभी तो क्या होगा, आगे प्लांट है ग्रोथ कर पाता है। ये बात समझ में आई सभी को? यस। ओके, नेक्स्ट आपका है सिंथेटिक ऑक्सीजन। तो ये आपके सिंथेटिक ऑक्सीजन के एग्जांपल्स हैं जिनको आप लिख सकते हैं। नेफ्थलीन एसिटिक एसिड, फिनॉक्सी एसिटिक एसिड, 2,4-D, 2,4,5-T, 2,4,5-T जो आपका क्लोरोफिनॉक्सी एसिटिक एसिड होता है। नेक्स्ट आपका है नेफ्थलीन एस्टामाइड, है ना, NAM के नाम से जिसे आप जानते हो। नेक्स्ट आपका है यूज ऑफ सिंथेटिक ऑक्सीजन। तो आपका IA और IBA जो है, इन दोनों को आप पार्थेनोकार्पी के लिए इंड्यूस करते हो। IBA और NA जो होता है वो रूटिंग पर्पस के लिए आप स्टेम कटिंग में यूज करते हो। NA और 2,4-D को आप फ्लावरिंग पर्पस के लिए यूज करते हो। 2,4-D जो है वो आपका एज ए हर्बिसाइड भी यूज किया जाता है। और 2,4,5-T जो होता है वो आपका, और MCPA जो होता है वो भी आपका जो है एज ए हर्बिसाइड वर्क करते हैं। ये बात समझ में आई सभी को? नेक्स्ट आपका मिथाइल एस्टर जो होता है वो आपके पोटैटो की स्प्राउटिंग को रोकने का काम करता है स्टोर हाउसेस के अंदर। आपने सुना होगा आपके पोटैटो जो है वो जल्दी से स्प्राउट हो जाते हैं, तो कहीं ना कहीं उसकी स्प्राउटिंग को रोकने का काम कौन कर रहा है, मिथाइल एस्टर जो आपका है वो कर रहा है। और वो भी आपका एक ऑक्सीजन का, सिंथेटिक ऑक्सीजन का ही टाइप है। नेक्स्ट आपका है क्लोरोफिनॉक्सी एसिड जो है वो हेल्प करता है कंट्रोल करने के लिए नंबर ऑफ फ्लावर इन वेजिटेबल। जिससे क्या होता है आपको पता होगा, जब नंबर ऑफ फ्लावर ज्यादा नहीं होंगे तो कहीं ना कहीं आपके फ्रूट की क्वालिटी आपकी क्या होगी, ज्यादा होगी, वेजिटेबल की क्वालिटी ज्यादा होगी, उसका साइज बड़ा होगा, तो उसमें भी ये क्या करता है, आपका
उसको कंट्रोल करने का काम करता है, उसको रोकने का काम करता है, उसको जो है कहीं ना कहीं उसकी क्वालिटी को इंप्रूव करने का काम करता है। नेक्स्ट आपका है Na helps to increase number of fruit in apple। जो आपका नेफ्थलीन एसिटिक एसिड होता है वो आपका फ्रूट, जो नंबर ऑफ फ्रूट है वो एप्पल के अंदर इंक्रीज करवाने का काम करता है, यानी कि जो आपके प्रोडक्शन को कहीं ना कहीं इंक्रीज करवाने का काम करता है, एनहांस करने का काम में करता है। नेक्स्ट आपके हैं एंटीऑक्सीडेंट। अब आपको पता होगा कई बार हम प्लांट की ग्रोथ को रिटार्ड करने का भी काम करते हैं, क्योंकि हमें कई बार क्या होता है प्लांट बहुत ज्यादा ग्रोथ ले लेगा तो उस समय रोकना मुश्किल हो जाता है। तो उसके लिए तो आप कई बार जो वैसे अगर हम बात करें कहीं ना कहीं तो हॉर्मोन्स को, अगर एंटीऑक्सीडेंट हार्मोन को यूज ना करो तो कई बार आप जो है निपिंग, टॉपिंग, जो आपकी पिंचिंग, जो मैंने आपको टर्मिनोलॉजी पोर्शन में अच्छे से बताया था, मैंने आपको बताया था निपिंग जो करते हैं वो ग्राम के अंदर करते हैं, उसके अंदर उसकी एपिकल बड को काट दिया जाता है। दूसरा आपका टॉपिंग जो है या पिंचिंग जो है वो आप कॉटन की क्रॉप के अंदर करते हो, वो भी सेम पर्पस होता है, उसके अंदर आपकी एपिकल जो बड होती है उसको, टर्मिनल बड जो होती है उसको काट दिया जाता है, जिससे क्या होता है कि जो कॉटन के अंदर सिंपोडियल ब्रांचिंग होती है या जो लेटरल ब्रांचेस होती हैं वो नंबर ऑफ ब्रांचेस बढ़ जाती हैं और नंबर ऑफ फ्रूट या फिर नंबर ऑफ फ्लावर भी बढ़ जाते हैं। और सेम ही आपका ग्राम के अंदर जो आप निपिंग करते हो तो उससे भी क्या होता है, लेटरल ब्रांचेस की ग्रोथ हो जाती है। तो यहां तक समझ में आया सभी को, यस और नो? यस सर। तो आपके एंटीऑक्सीडेंट के हार्मोन्स की बात करूं तो वो आपका पीसीआईबी और टीपा, ट्राईआयोडोबेंजोइक एसिड जो है उसे आप यूज करते हो, एनपीए को भी आप यूज करते हो। तो प्लीज इसको समझ लेना अच्छे से, ट्राईआयोडोबेंजोइक एसिड, पीसीआईबी, पी क्लोरोफेनॉक्सी आइसोब्यूटारिक एसिड जो है इसे आप एंटीऑक्सीडेंट के फॉर्म के अंदर आप यूज करते हो। तो नेक्स्ट आपका हार्मोन जो है वो आपका है जिबरलिन। जिबरलिन एक्चुअल के अंदर क्या है? सेकंड मोस्ट इंपोर्टेंट आपका प्लांट हार्मोन होता है जिबरलिन। और जिबरलिन के बारे में आपको पता होना चाहिए कि जिबरलिन कहां से सर्च किया गया था, ये कैसे आपका जो है इसका जो आपका प्रिकर्सर होता है या जिसे आप प्रीडेसेसर्स बोलते हो वो क्या होता है ना, और ये एक्चुअल में फाइंड आउट कहां से हुआ था, इन सभी के बारे में आपको पता होना चाहिए। तो आपको पता होना चाहिए कि जिबरलिन जो है वो एक्चुअल के अंदर वो राइस प्लांट के अंदर जो है इसको फाइंड आउट किया गया था। और राइस प्लांट में भी देखा गया, एक बार जापान फार्मर था जापान के अंदर, वहां पर वो फार्मर जो है अपने फील्ड के अंदर उसने देखा कि बहुत बड़े बड़े प्लांट हो चुके हैं आपके राइस के फील्ड के अंदर, कुछ प्लांट एक्स्ट्रा ग्रोथ कर चुके हैं, लेकिन जब उनको हार्वेस्ट किया गया तो उनको पहले हार्वेस्ट करने से पहले देखा जा रहा था कि उसके अंदर सीडलिंग बहुत अच्छे से बन चुका है, लेकिन जब उसको हार्वेस्ट किया गया तब देखा कि उसके अंदर कोई भी सीड या फिर आपका जो राइस का ग्रेन था वो फॉर्म नहीं हुआ था, अंदर से ग्रेन क्या था आपका, खाली था, खोखला था। इसीलिए इसको एक नाम और दिया जाता है, इसको एक डिजीज बोला जाता है, बैकने डिजीज, और इसके राइस के ग्रेन अंदर से फॉर्म ना होने की वजह से इसका नाम दिया जाता है फुली सीडलिंग ऑफ राइस। और फुली सीडलिंग ऑफ राइस के लिए 2 फंगस रिस्पॉन्सिबल होती हैं। बाद में जापानीज एक साइंटिस्ट थे, कुरोसावा नाम के साइंटिस्ट थे, उन्होंने इसके ऊपर रिसर्च किया अच्छे से और उन्होंने फाइंड आउट किया कि जो आपका राइस का बैकने डिजीज है उसके लिए मेनली 2 फंगस रिस्पॉन्सिबल है। एक आपकी फंगस का नाम होता है जिब्रेला फ्यूजिकोराई और दूसरा आपका होता है फ्यूजेरियम मोनिलीफॉर्म, है ना। तो ये दोनों ही फंगस क्या करती हैं, आपके प्लांट को जो है कहीं ना कहीं उसके अंदर जिबरलिन की अमाउंट को इंक्रीज कर देते हैं। जिबरलिन की अमाउंट इंक्रीज होने से क्या होता है कि प्लांट एकदम से ग्रोथ करता है। ज्यादा ग्रोथ करने की वजह से क्या होता है कि प्लांट की ग्रोथ ज्यादा होने की वजह से वहां पर क्या होता है कि उसके अंदर एक्चुअल जो टाइम पीरियड होता है उस समय आपका ग्रेन जो है वो डेवलप नहीं हो पाता, और ग्रेन डेवलप ना होने की वजह से वो अंदर से क्या हो जाता है, जो है खाली रह जाता है या खोखला रह जाता है। दैट्स व्हाई वहां पर क्या है आपका फुली सीडलिंग या फिर बैकने डिजीज ऑफ राइस जो है आपका बोला जाता है। और उसमें जिबरलिन की कंसंट्रेशन तब उस समय उसमें देखा गया था कि जो आपके ये मतलब प्लांट की ग्रोथ जो है वो एकदम से एनहांस कैसे हुई, उसके अंदर ये क्या रीजन था। तो कुरोसावा नाम के साइंटिस्ट ने देखा, फाइंड आउट किया और उसमें जो है उन्होंने रिसर्च किया कि जिबरलिन की कंसंट्रेशन ज्यादा होने की वजह से आपके जिब्रेला फ्यूजिकोराई और फ्यूजेरियम मोनिलीफॉर्म जो फंगस है उनकी वजह से आपके जिबरलिन की कंसंट्रेशन ज्यादा हुई, और जिबरलिन की वजह से ही क्या है जो ये कहीं एक्चुअल के अंदर मेनली ये डिजीज आया था, है ना।
तो आपका वहां से इसको फाइंड आउट किया गया था। और इसका जो प्रीकर्सर या फिर जो प्रीडेसर्स होता है वो आपका कोरेन होता है। और मेनली आपको पता होना चाहिए जिबरलिन जो है वो स्टेम इलोंगेशन के लिए, है ना, आपके स्टेम की जो इंटरनोडल ग्रोथ होती है, इंटरनोडल ग्रोथ का मतलब क्या होता है, दो डिफरेंट नोड्स के बीच की जो ग्रोथ होती है उस ग्रोथ को प्रमोट करने का काम जो करता है वो कौन करता है, यहाँ पर है आपका जिबरलिन हार्मोन करता है ना। तो ये आप जो है अच्छे से एकदम हम देखते हैं कि क्या एक्चुअल के अंदर हमारा जो है यहाँ पर दिया गया है। तो जिबरलिन हार्मोन का यहाँ पर फंक्शन दिया गया कि ये स्टेम इलोंगेशन के अंदर, जर्मिनेशन के अंदर, वेजिटेटिव ग्रोथ के अंदर, फ्लावरिंग के अंदर, रिप्रोडक्शन में हेल्प करता है। और जिबरलिन का जो प्रीडिसर्स है या जो आपका प्रीकर्सर होता है वो एंटकोरेन होता है। जिबरलिन सिंथेसिस जो होता है वो यंग लीव्स, आपको पता होना चाहिए जिबरलिन जो है वो आपका बनता कहाँ है प्लांट के अंदर, तो शूट टिप के अंदर, रूट टिप के अंदर और इमैच्योर सीड के अंदर या फिर आपका यंग लीफ के अंदर क्या होता है, आपका जिबरलिन फॉर्मेशन होता है। हम अभी देखते हैं कि जर्मिनेशन के अंदर आपका जिबरलिन कैसे रिस्पॉन्सिबल होता है। तो सबसे पहले हमारा एक बार जापानीज साइंटिस्ट जो कि कुरोसावा के इन्होंने क्या किया था, आपका जिबरेला फ्यूजिकोराई और आपका फ्यूजेरियम मेनिलिफॉर्म जो है इसको देखा था कि ये दोनों रिस्पॉन्सिबल है किसके लिए, बैकने डिजीज या फुली सीडलिंग ऑफ राइस के लिए। और एक्चुअल के अंदर जो आपका सब्सटेंस बन रहा था वहां पर वो आपका जिबरलिन बन रहा था। और आपको पता होना चाहिए GA3 जो था वो आपका जो सबसे पहले इसको क्रिस्टलाइज किया गया था। और जिबरलिन को एक्चुअल में सबसे पहले आइसोलेट जो किया था वो कुरोसावा ने ही किया था, लेकिन जो इसका क्रिस्टलाइजेशन किया था GA3 का वो आपका याबुता एंड सुमुकी नाम के साइंटिस्ट ने किया था 1938 के अंदर। और GA3 इज द मोस्ट अबंडेंट जिबरलिक एसिड, आपको पता होना चाहिए 100 से भी ज्यादा जिबरलिन के टाइप प्रेजेंट है, लेकिन उसमें से GA3 जो है वो मोस्ट अबंडेंट बोल सकते हो, मोस्ट फाउंड बोल सकते हो, जो सबसे ज्यादा पाया जाता है वो आपका क्या है, GA3 टाइप होता है। नेक्स्ट आपका है एंटी जिबरलिन जो है आप किसे किसे यूज करते हो, जैसे आप एंटीऑक्सिन यूज कर रहे थे वैसे ही पैक्लोब्यूटाजोल और आपका यूनिकोनाजोल जो है वो आपके एंटकोरेन को जो है उसको इनहिबिट करने का काम करते हैं, उसकी ग्रोथ को कम करने का काम करते हैं। और इनहिबिटर जो आपके जो एंटी जिबरलिन होते हैं वो एक्चुअल के अंदर प्लांट की हाइट को स्प्रेस करने का, कम करने का, प्लांट की ग्रोथ को कम करने का काम करते हैं। और जिससे क्या होता है, लॉजिंग प्रॉब्लम जो होती है प्लांट के अंदर, प्लांट गिर जाता है, उस प्रॉब्लम से छुटकारा दिलाने का काम करते हैं। नेक्स्ट आपका है जिबरलिन जो एसिड होता है वो आपको पता होना चाहिए फ्रूट के साइज को भी एनहांस करने का काम करता है। आपको पता होना चाहिए कई बार आप मार्केट के अंदर एक्स्ट्रा लार्ज जो फ्रूट देखते हो वो एक्स्ट्रा लार्ज जो फ्रूट होते हैं वो एक्चुअल में जिबरलिक एसिड की वजह से ही होते हैं। तो कहीं ना कहीं आपको पता होना चाहिए अगर ज्यादा जिबरलिक एसिड का कंजप्शन किया जाता है तो हेल्थ के लिए भी हार्मफुल हो सकता है। सो गाइस जो आपके एक्स्ट्रा जो आपके कहीं ना कहीं फ्रूट का साइज या वेजिटेबल का साइज होता है वो आपके जिबरलिक एसिड के यूज को जो है यूज करके ही उसको किया जाता है। नेक्स्ट आपके फंक्शंस ऑफ जिबरलिन के अंदर बोल्टिंग आपका वर्ड सबसे पहले आता है। एक्चुअल के अंदर बोल्टिंग क्या होता है, बोल्टिंग मींस कि एक्चुअल में अनियन के अंदर ये चीज होती है। बोल्टिंग का मतलब क्या होता है, जब आपका प्लांट, बोल्टिंग का मतलब यहाँ पर क्या है, जब आपका अनियन का प्लांट जो है उसके अंदर जो एकदम से क्या होता है उसका जो स्टेम होता है वो इलेंगेट हो जाता है। और स्टेम ज्यादा इलोंगेट होने की वजह से क्या होता है उसके अंदर नीचे का बल्ब जो आपका होता है वो फॉर्मेशन नहीं हो पाता एक्चुअल के अंदर, और ना ही उसके अंदर सीड बन पाता है, जिससे क्या होता है आपका नुकसान हो जाता है। और वही जो प्रोसेस है मेनली लो टेम्परेचर की वजह से, आपका जिबरलिन फॉर्मेशन ज्यादा होने की वजह से ये चीजें होती है। तो बोल्टिंग के लिए रिस्पॉन्सिबल कौन है, आपका जिबरलिक एसिड होता है। नेक्स्ट आपका है ब्रेकिंग ऑफ डोरमेंसी। ब्रेकिंग ऑफ डोरमेंसी का मतलब क्या है कि ये डोरमेंसी को ब्रेक डाउन करने में, सीड की डोरमेंसी को ब्रेक डाउन करने में काम करता है, हेल्प करता है। देखो एक्चुअल के अंदर सीड की डोरमेंसी को ये कैसे कम करेगा, बच्चों आपको पता होना चाहिए कि आपका जब सीड होता है, सीड को जब आप सोइंग करते हो, सोइंग करने के बाद क्या करता है, सीड आपका उस सोइल में से वाटर को एब्जॉर्ब करता है और उस प्रोसेस को आप नाम बोलते हो इम्बिबिशन। इम्बिबिशन से क्या होगा, जब वाटर आपका सीड के अंदर चला जाता है, तो मान के चलो ये आपका सीड है, तो सीड के अंदर जब वो आपका वाटर चला जाएगा तो उस समय क्या होगा कि ये सीड जो है वो आपका जिबरलिक एसिड को रिलीज करता है। और ये जिबरलिक एसिड क्या करता है, ये आपके एंडोस्पर्म पोर्शन के पास आता है। और हमेशा याद रखना जो आपका जिबरलिक एसिड प्रेजेंट होता है वो हमेशा एम्ब्रियो, क्योंकि आपको पता होगा सीड के अंदर दो पार्ट होते हैं, एक एम्ब्रियो एक एंडोस्पर्म। तो जो आपका
एम्ब्रियो पार्ट होता है, एम्ब्रियो के पार्ट के पास आपको पता होना चाहिए वहां पर आपका जो है जिबरलिक एसिड प्रेजेंट होता है। जब वाटर मिलता है तो जिबरलिक एसिड वहां से मूवमेंट करता है और मूवमेंट करके जो है कहां जाता है, वो एंडोस्पर्म पोर्शन के पास जाता है, जहां पर वो कुछ एंजाइम को रिलीज करता है और एंजाइम जब रिलीज होते हैं तो वहां से फूड रिलीज होते हैं और जब फूड रिलीज होता है तो वो एम्ब्रियो को मिलता है और जब एम्ब्रियो को फूड मिलता है तो वो एम्ब्रियो क्या करता है, आपका कहीं ना कहीं रेडिकल और प्लूम्यूल पोर्शन से रूट और शूट को ओरिजिनेट करता है, रूट और शूट को निकालता है, रूट ओरिजिनेट होती है और शूट भी ओरिजिनेट होती है। प्लूम्यूल पोर्शन से आपका शूट बनता है, रेडिकल पोर्शन से आपका रूट बनता है ना। तो इसीलिए आपका जर्मिनेशन के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट हार्मोन या फिर जो आपका सबसे ज्यादा इंपोर्टेंट हार्मोन है वो क्या होता है, जिबरलिक एसिड होता है ना। नेक्स्ट आपका है रूट ग्रोथ। आपको पता होना चाहिए आपका जो जिबरलिक एसिड होता है वो रूट की ग्रोथ को इनहिबिट करता है, कम करने का काम करता है। लीफ एक्सपेंशन और आपके लीफ के साइज को बड़ा करने का काम, और खासकर जो आपके कैबेज है, स्वीट कॉर्न है, इनके अंदर लीफ के साइज को बड़ा करने का काम जो करता है वो कौन करता है, जिबरलिन हार्मोन करता है। नेक्स्ट आपका यहाँ पर है ये जो मैंने आपकी सीड डोरमेंसी के रिगार्डिंग कुछ बताया था, मैंने बताया था जो वाटर आपका सीड के अंदर चला जाता है तो वहां एम्ब्रियो पोर्शन से आपका जिबरलिन हार्मोन जो है वो रिलीज होता है और जो आपका एंडोस्पर्म पोर्शन होगा वहां जाएगा, एंडोस्पर्म से एंजाइम को रिलीज करेगा। ये एंजाइम जब रिलीज होगा तो कहीं ना कहीं फूड जो है या न्यूट्रिएंट जो है वो आपके किसको मिलेंगे, एम्ब्रियो को मिलेंगे। और एम्ब्रियो के अंदर प्लूम्यूल पोर्शन ये होता है आपका ऊपर वाला जिससे स्टेम निकल रहा है, और ये आपका क्या होता है, रेडिकल पोर्शन होता है। यहाँ से रूट और शूट ओरिजिनेट होते हैं और एक नया प्लांट जो है वो जर्मिनेट हो जाता है या बन जाता है। ये इसीलिए आपका जर्मिनेशन में हेल्प करता है। नेक्स्ट है हाइपोनेस्टी ऑफ लीव्स। हाइपोनेस्टी मींस कि जो आपका इरेक्टनेस है, जो आपके प्लांट जो होते हैं वो कहीं ना कहीं उसके अंदर इरेक्टनेस में जो हेल्प करता है लीफ की, वो कौन करता है, आपका जिबरलिन करता है। फ्लावरिंग को भी प्रमोट करने का काम करता है। लॉन्ग डे प्लांट्स के अंदर मेनली जो फ्लावरिंग प्रमोशन होता है वो भी खासकर याद रखना, जो आपका जिबरलिक एसिड होता है वो मेल फ्लावर को प्रमोट करने का काम करता है। और ये पार्थेनोकार्पी, जैसे आपका ऑक्सिन पार्थेनोकार्पी में हेल्प करता है वैसे ही ये भी पार्थेनोकार्पी में हेल्प करता है। और नंबर ऑफ फ्रूट या फ्रूट सेटिंग में भी हेल्प करता है। और आपके स्टेम इलोंगेशन के लिए ये आपका रिस्पॉन्सिबल होता है। मैंने आपको सबसे पहले ही बताया था कि जिबरलिक एसिड जो है वो आपका कहीं ना कहीं स्टेम को इलोंगेट करने का काम करता है, क्योंकि वो इंटरनोडल रीजन की ग्रोथ को प्रमोट करवाने का काम करता है। और उसके बाद पोलन जर्मिनेशन में भी हेल्प करता है और आपका सीड की डोरमेंसी को भी ब्रेक डाउन करने का काम करता है, जो कि मैंने अच्छे से आपको समझा दिया है। और उसके अलावा जो आपके फ्रूट के साइज को इंक्रीज करवाना, आपके नंबर ऑफ ब्रांचेस को इंक्रीज करवाना, है ना, या फिर जो ये काम होते हैं वो भी किसके होते हैं, आपके जिबरलिक एसिड के होते हैं। सो गाइज ये आपके दो हार्मोन्स थे। नेक्स्ट हम साइटोकाइनिन हार्मोन को आपके नेक्स्ट लेक्चर के अंदर जो है इसको डिस्क्राइब करेंगे अच्छे से। हम पढ़ेंगे इसके बारे में कि साइटोकाइनिन हार्मोन क्या होता है, उसके बाद आपका एब्सिसिक एसिड क्या होता है और आपका इथाइलिन हार्मोन क्या है, इनके प्रॉपर फंक्शन क्या है। और ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि ऑक्सिन और साइटोकाइनिन का आपस में रिलेशन क्या होता है और किस केस के अंदर ऑक्सिन और साइटोकाइनिन आपका इनहिबिशन का काम करते हैं, प्लांट की ग्रोथ को रोकने का भी काम करते हैं। सो गाइज ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। प्लांट हार्मोन्स कई बार एग्जाम्स के अंदर पूछे जाते हैं, इनके फंक्शंस पूछे जाते हैं, जो कि आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके गाइज, थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू सो मच।